नमस्कार, दीप ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड पावर में डीजी के सारे रूट वर्ड्स, साथ ही अतिरिक्त रूट वर्ड्स भी देखेंगे, वो भी हिंदी के बिल्कुल ही आसान भाषा में। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक रहने वाला है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई अन्य एग्जाम। हमने इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहे तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी स्वयं या आत्मा। ऑटो पर आधारित एक वर्ड है ऑटोमेटिक। ऑटो मतलब स्वयं यानी स्व, मैटिक मतलब चलने वाला, यानी कि स्वयं चलने वाला, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है वैसे ही। देखिए, एक रूट वर्ड है ऑटो पर आधारित ऑटोनमस। ऑटोनमस मतलब स्वायत्त, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कंस्ट्रेंट। जैसे में कोई एक्शन या जजमेंट वो स्वयं ले सकता है, बिना बाहरी कोई दबाव के या कोई बाधा प्रेशर के। ओके, ऑटोनमस मतलब आप समझ लीजिए इंडिपेंडेंट। ओके, ऑटो मतलब सेल्फ, नमोस मतलब होता है लॉ अरेंजमेंट, यानी कि नियम कानून व्यवस्था। ओके, तो जैसे कि ऑटोनॉमस बॉडी है एम्स, जो एम्स है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। वह अपने सारे डिसीजन स्वयं लेती है। तो इसी तरह से जो ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त, ठीक, इंडिपेंडेंट। देखिए, ऑटो पर आधारित एक वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। इसको हिंदी में हम आत्मकथा कहेंगे। लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ। देखिए, ऑटो मतलब सेल्फ हो गया, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब राइटिंग, ठीक। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी कि स्वयं पर, स्वयं के जीवन पर लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो किताबें होती हैं, उसको हम आत्मकथा कहते हैं। ओके, ऑटोबायोग्राफी। देखिए, अगला रूट वर्ड है मैट्री। मैट्री मतलब मदर, यानी माँ, माता। मैट्री पर आधारित एक वर्ड है मैट्रियार्की, यानी मातृसत्ता। देखिए, मैट्री मतलब मदर, आर्की मतलब शासन, ओके, यानी सत्ता। तो यानी मैट्रियार्की मतलब क्या होगा? सोसाइटी वेयर मदर रूल्स। ऐसा समाज जहां माताओं का राज चलता है भाई। ठीक है। मैट्रिसाइड मतलब मातृहत्या, यानी किलिंग ऑफ मदर। मैट्री मतलब हो गया मदर, साइड मतलब होता है किलिंग, यानी हत्या। मैट्रिसाइड मतलब मातृहत्या, जो माता की हत्या करता है। ओके। मैटरनल मतलब माता से संबंधित, आप आर रिलेटिंग टू अ मदर, ठीक। अगला रूट वर्ड है पैट्री। पैट्री मतलब होता है फादर, यानी पिता। देखिए, पैट्री पर आधारित एक वर्ड है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड मतलब पितृ हत्या, यानी किलिंग ऑफ फादर, यानी पिता की हत्या। पैट्री मतलब फादर, साइड मतलब किलिंग, यानी हत्या, यानी कि पेट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या। ओके। देखिए, पैट्री पर आधारित एक वर्ड है पेट्रियार्की, यानी पितृसत्ता, यानी सोसाइटी वेयर फादर रूल्स। पैट्री मतलब फादर यानी पिता, आर्की मतलब रूल यानी शासन। तो इस हिसाब से पेट्रियार्की मतलब पिता की सत्ता, यानी पितृसत्ता। ओके। अगला रूट वर्ड है डर्मा। डर्मा मतलब स्किन, त्वचा यानी चर्म, ठीक। इस पर आधारित एक वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी चर्म रोग विशेषज्ञ, अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीजेस। यानी डॉक्टर जो स्टडी करता है और ट्रीटमेंट करता है किसका? स्किन का। स्किन से संबंधित जो डिजीज होती है, जैसे कोई चर्म रोग नहीं होते, चर्म रोग का कोई भी दांत, खात, खजुली या कोई इस तरह से कोई भी और बहुत सारी रोगें होती हैं चर्म से संबंधित, तो उनका जो डॉक्टर होता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। ओके। देखिए,
डर्म पर ही आधारित एक वर्ड है टैक्सीडर्मी, चर्म प्रसाधन। पशुओं के खाल में भूसा आदि भरकर उन्हें सजीव बनाने का जो काम होता है उसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं। देखिए इसमें है एक शेर। अब शेर की ये खाल है, ये जिंदा शेर नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से बनाया गया है जैसे लग रहा है कि ये जिंदा है, तो ये टैक्सीडर्मी के अंदर ही आता है। ओके, देखिए अगला रूट वर्ड है आर्थो। आर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट आर करेक्ट, सीधा करना या सही करना। आर्थो पर आधारित एक वर्ड है आर्थोडोंटिक्स। हिंदी में इसको विषम दंत विज्ञान कहते हैं। दांतों और जबड़ों की अनियमितताओं, विषमताओं को ब्रेसेस आदि लगाकर ठीक इसमें किया जाता है। इसको हम स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ भी कह सकते हैं, जैसे कि दांतों को सीधा करना इसमें सिखाया जाता है। जैसे देख लीजिए ये दांत है, ये अनियमित है यानी विषम है, ऊपर नीचे इसमें एक रूपता नहीं है, तो इसमें ब्रेसेस वगैरह लगा करके इसको करेक्ट किया जाता है। तो इसमें कुछ महीने बाद इसको जब निकाला जाता है तो दांत बिल्कुल क्रम में हो जाते हैं। ठीक, अगला रूट वर्ड है ओडोंटोस। ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ यानी दांत। इस पर आधारित एक वर्ड है आर्थोडोंटिस्ट यानी डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। आर्थो मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा स्ट्रेट या करेक्ट, सीधा करना या सही करना। ओडोंटोस मतलब टूथ यानी दांत, इस्ट द पर्सन हु। तो इस हिसाब से आर्थोडोंटिस्ट का मतलब डॉक्टर जो स्पेशलाइज होता है ये दांतों को सीधा करने में, उसको हम आर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। ओके, अगला रूट वर्ड है साइकी। साइकी मतलब होता है माइंड, सोल, स्पिरिट यानी मन। ओके, इस पर आधारित एक वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। देखिए एक रूट वर्ड है बर्स। बर्स का मतलब होता है मनी यानी धन। बर्स पर आधारित एक वर्ड है बर्सर यानी कैशियर, खजांची, खजांची इसको बोलते हैं। ठीक, अ पर्सन हु हैंडल्स पेमेंट एंड रिसिप्ट। बैंकों में आपने कैशियर देखा होगा, उसको हम बर्सर बोलते हैं। ठीक, बर्सरी छात्रवृत्ति, बर्स मतलब हो गया धन। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गिवन टू समबडी सो दैट दे कैन स्टडी। ये छात्रवृत्ति नहीं होता है, स्कॉलरशिप मिलती है भाई, बचपन में तो हम लोगों को बहुत मिला है। देखिए अगला रूट वर्ड है डिसबर्स। सम वितरित करना, व्यय करना, पैसा बांट देना। टू पे मनी टू समबडी फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट। देखिए एक पोस्ट होती है गवर्नमेंट जॉब में, डीडीओ। डीडीओ मतलब ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ये क्या करते हैं, इनका काम ही यही होता है, लोगों को टीए डीए इस तरह सारी चीज़ों पर मतलब ये साइन करते हैं, लोगों को पेमेंट करते हैं, चेक पर साइन करते हैं। यानी कि ये पैसों को क्या करते हैं, संवितरित कर देते हैं, पैसों को बांट देते हैं एक बहुत बड़ी अमाउंट में। जो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है उससे ये पैसे लोगों को डिस्पर्स करते हैं, सैलरी भी यही डिस्पर्स करते हैं, तो सारी चीज़ें डीडीओ करते हैं। तो यानी कि डिस्पर्स मतलब क्या हुआ, व्यय करना, बांट देना। ओके, देखिए बर्स पर आधारित एक वर्ड है रिम्बर्स यानी वापस करना, लौटाना। री मतलब होता है बैक, आपको पता ही है, और बर्सर मतलब बर्स मतलब हमने देखा ही है अभी धन। तो टू पे बैक मनी टू समवन यानी पैसा वापस लौटा देना। ओके, वापस करना, लौटाना। ठीक है, रिम्बर्स मतलब वापस करना, लौटाना। देखिए अगला रूट वर्ड है न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब नर्व यानी कि स्नायु, नस, तंत्रिका। ठीक है, इस पर आधारित एक वर्ड है न्यूरोलॉजी यानी स्नायु विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ न्यूरॉन एंड देयर डिजीजेस। ठीक, न्यूरॉन के बारे में अध्ययन करना और उनके रोगों के बारे में अध्ययन करना, वो भी साइंटिफिक रूप में, ये होता है न्यूरोलॉजी। ठीक,
न्यूरॉन पर आधारित एक वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट, स्नायु विशेषज्ञ, तंत्रिका विशेषज्ञ, अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ नर्व्स, मतलब जो नर्व्स के बारे में अध्ययन करता है, उनसे संबंधित बीमारियों का ट्रीटमेंट करता है, ऐसा डॉक्टर क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक, देखिए एक वर्ड है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस मतलब हल्का मनोविक्षेप, अ माइल्ड डिसऑर्डर ऑफ द माइंड। ठीक, इसको बोलते हैं न्यूरोसिस। न्यूरॉन पर आधारित एक वर्ड है न्यूराइटिस। ठीक, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका शोथ, या इसको बोल सकते हैं नसों की सूजन। ठीक, न्यूराइटिस बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। ठीक, न्यूरोलजिया, इंटेंस पेन दैट अकर्स अलोंग नर्व्स, नसों का जो दर्द होता है उसको बोलते हैं न्यूरोलजिया। अल्जिया मतलब दर्द। ओके, देखिए अगला वर्ड है अल्जिया। अल्जिया मतलब पेन, दर्द। ओके, जैसे न्यूरोलजिया न्यूरॉन और अल्जिया से बना हुआ है, तो वही हमने पढ़ा इंटेंस पेन दैट अकर्स अलोंग नर्व्स, इसको बोलते हैं नसों का दर्द। ठीक, अगला रूट वर्ड है लोगोस, इसी से बना है लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, साइंस। ठीक, इस पर आधारित एक वर्ड है जियोलॉजी। जियो मतलब भू, लॉजी मतलब विज्ञान। द स्टडी ऑफ द रॉक्स, सॉइल्स etc दैट मेक अप द अर्थ, जिससे पृथ्वी बनी हुई है उसका अध्ययन करना, यानी कि रॉक्स सॉइल्स का अध्ययन करना जिससे कि पृथ्वी बनी हुई है, उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी भूविज्ञान कहते हैं। देखिए लॉजी पर आधारित एक वर्ड है न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन मतलब हमने देखा नर्व, और लॉजी मतलब स्टडी, अध्ययन या साइंस। ठीक, द साइंटिफिक स्टडी, इस हिसाब से न्यूरोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ न्यूरॉन एंड देयर डिजीजेस। ओके, लॉजी पर आधारित एक वर्ड है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड एंड द पार्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल। देखिए बूढ़े बुजुर्ग लोगों का साइंटिफिक अध्ययन करना, ठीक, कि वो किस तरीके से बूढ़े हो रहे हैं, उसमें क्या क्या पार्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही हैं, उसका जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिस साइंस में अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। ठीक, जेरेंटो मतलब ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोग, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक, तो जेरेंटोलॉजी हो गया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड पीपल एज, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड एंड द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल, यानी कि बूढ़े लोगों का जो विज्ञान होता है जिसमें उनके बारे में अध्ययन होता है, उसमें हम उसको हम बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। ठीक, लॉजी पर आधारित एक वर्ड है पैथोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस। पैथोस मतलब डिजीज या सफरिंग, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक, तो इस हिसाब से पैथोलॉजी मतलब होता है कि जिसमें डिजीजेस का साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में रोग विज्ञान। ठीक है, लॉजी पर आधारित एक अगला वर्ड है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। हम लोग इसको बायोलॉजी बायोलॉजी बोलते हैं, एक्चुअली इसका शुद्ध जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ों के जीवन और संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक, हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं। ठीक, पार्ट 2 आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दीप ज्ञान केंद्र। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी शिकायत हो, तो कृपया आप हमारी email ID deepgyankendra
gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्न का, आपके सुझाव का स्वागत अवश्य किया जाएगा। ठीक है। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं पार्ट 3 में।